नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि भारत विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में कहां खड़ा है और कौन से देश इन सूचकांकों में टॉप पर हैं? तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है 2024 से 25 के बीच में जो भी इंडेक्सेस होंगे उनके बारे में हम जानेंगे कि किस देश ने उनमें टॉप किया और उन रिस्पेक्टिव इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सूचकांक है वो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025। इसे जारी करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और इसे 4 श्रेणियों के आधार पर दिया जाता है। नंबर 1 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। ये 4 नीतियां हैं, 4 श्रेणियां हैं जिनके आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है। और इसकी रैंकिंग की बात करें तो शुरू के 3 स्थानों पर हैं, टॉप 3 पर कोई भी कंट्री नहीं है और 4th पर है डेनमार्क, 5th पर नीदरलैंड और 6th पर यूके। और भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग इसमें 10 है और सबसे लास्ट स्थान पर कौन सा है? सऊदी अरब। नेक्स्ट जो सूचकांक है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है हेनले एंड पार्टनर्स फर्म। इसे इस आधार पर जारी किया जाता है कि किसी भी देश के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। और अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो टॉप पर है सिंगापुर और सेकंड प्लेस पर जापान, इटली, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस है। और अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग है 85 यानी 85 और सबसे लास्ट प्लेस पर कौन सी कंट्री है? वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट इंडेक्स इज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN और इसमें शामिल देशों की संख्या 143 यानी 143। और रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है फिनलैंड, फिर डेनमार्क और फिर आइसलैंड। यानी टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं? फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। भारत की रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग है 126 और सबसे लास्ट प्लेस पर किस कंट्री का नाम है? वो है अफगानिस्तान। तो इस तरह से हम इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। इसे जारी करने वाली संस्था यानी इश्यूइंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। विभिन्न देशों में ये पत्रकारों को और मीडिया को प्राप्त स्वतंत्रता के आधार पर जारी किया जाता है और इसमें कुल देशों की संख्या जिन्हें सर्वे में शामिल किया गया वो है 143। और रैंकिंग की बात करें तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन टॉप 3 कंट्रीज हैं। और भारत की रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग 159 है और सबसे लास्ट प्लेस की बात करें तो वो है कंट्री इरिट्रिया। नेक्स्ट इंडेक्स इज मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 3 क्षेत्रों में औसत प्रदर्शन के आधार पर इसे जारी किया जाता है। नंबर 1 ज्ञान यानी नॉलेज, दूसरा स्वास्थ्य यानी हेल्थ, तीसरा जीवन स्तर यानी लाइफस्टाइल। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। और रैंकिंग की बात करें तो टॉप 3 कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। भारत की रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग है 134 यानी 134 और अंतिम स्थान की बात करें तो वो कंट्री है सोमालिया। नेक्स्ट इंडेक्स इज लैंगिक असमानता सूचकांक यानी ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स 2024। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लैंगिक असमानता सूचकांक 3 आयामों में महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धियों को असमानता को दर्शाता है यानी कि प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। यानी इन चीजों के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है किसको कितनी वैल्यू दी जाती है। और इसकी रैंकिंग की बात करें टॉप 3 कंट्रीज हैं आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। और भारत की रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग है 129। वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इसे जारी करने वाली संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल। इसमें कुल शामिल देश 127 हैं। इसकी रैंकिंग की बात करें तो चीन, UAE, कुवैत जैसे 22 देश पहले स्थान पर हैं। भारत की रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग है 105 और अंतिम जो स्थान पर है वो है कंट्री सोमालिया। नेक्स्ट इंडेक्स जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम विश्व आर्थिक मंच। कुल देश
120। इसमें अगर रैंकिंग की बात करें तो टॉप रैंकिंग किस कंट्री की है, वो है स्वीडन, सेकंड है डेनमार्क, थर्ड है फिनलैंड। और भारत की रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग है 63 और जो कि 2023 में 67 थी। और सबसे लास्ट प्लेस पर कंट्री है वो है यमन। नेक्स्ट इंडेक्स है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, जारी करने वाली संस्था कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और इसमें जो सर्वे में शामिल किया गया था 180 देशों को शामिल किया गया था। रैंकिंग की बात करें तो टॉप रैंकिंग कंट्री है एस्टोनिया और भारत की जो रैंकिंग है वो है 176। नेक्स्ट इंडेक्स इज वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इस सूचकांक में शामिल देश 163। रैंकिंग की बात करें तो टॉप कंट्री है आइसलैंड और भारत की रैंकिंग की बात करें तो वो है 116 यानी 116, जो कि 2023 में कितनी थी 126। और लास्ट प्लेस की कंट्री की बात करें तो वो है यमन। नेक्स्ट इंडेक्स है फर्स्ट साइबर क्राइम इंडेक्स यानी कि पहला साइबर क्राइम सूचकांक। और यह साइबर अपराध के खतरे के स्तर के आधार पर वैश्विक देशों की रैंकिंग है, यानी कि किस देश में साइबर खतरा अधिक है, किस देश में साइबर खतरा सबसे कम है, उसी के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। और इसमें टॉप कंट्री है रूस और भारत की बात करें तो भारत की इसमें रैंकिंग है 10। नेक्स्ट इंडेक्स इज अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसे हम इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स भी बोलते हैं। और इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसे जारी किया जाता है। और कुल देशों की संख्या है 55। और रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट रैंक कंट्री है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत की रैंकिंग की बात करें तो वो है 42। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है हमारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 और इसमें कुल शामिल देश 180 यानी 180 थे। रैंकिंग की बात करें तो टॉप पर है डेनमार्क और भारत की रैंकिंग की बात करें इसमें तो भारत की रैंकिंग है 96। नेक्स्ट इंडेक्स है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, जारी करने वाली संस्था हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर चाइना में है। ये जो इंडेक्स है किसी भी देश में पिछले एक वर्ष में जितने यूनिकॉर्न स्थापित किए गए उनके आधार पर है। पहले हम जानते हैं कि यूनिकॉर्न होता क्या है। यूनिकॉर्न एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप है यानी कंपनी है जिसकी वैल्यू जो है वो $1 बिलियन है और ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होगी यानी लिस्टेड नहीं होगी। और इसकी रैंकिंग जो है सबसे ज्यादा कहां पर यूनिकॉर्न कंपनीज बनी वो है यूएसए, सेकंड चाइना एंड थर्ड वन इज इंडिया। नेक्स्ट इंडेक्स है एसडीजी इंडेक्स 2024 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, कहां पर भारत में, जारी करने वाली संस्था नीति आयोग। अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में टॉप प्लेस पर है केरल और उत्तराखंड जिनका स्कोर 79 है, ये फर्स्ट प्लेस पर है। सेकंड प्लेस पर तमिलनाडु विद द स्कोर ऑफ 78, थर्ड पर 77 गोवा। अगर लास्ट की बात करें तो बिहार, झारखंड और नागालैंड। सबसे लास्ट पर है बिहार, सेकंड लास्ट झारखंड, थर्ड लास्ट इज नागालैंड। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है इसे व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है। नेक्स्ट इंडेक्स इज वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जारी करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो कि एक स्विट्जरलैंड की संस्था है जिसे हम IMDB बोलते हैं। अगर इसमें रैंकिंग की बात करें तो टॉप 3 कंट्रीज हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क। और भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग इसमें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, इसका ये जो संस्करण था यानी एडिशन था वो था 17 और जारी करने वाली संस्था का नाम है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। रैंकिंग की बात करें तो टॉप पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड प्लेस पर स्वीडन, थर्ड प्लेस पर यूएसए। और इसमें भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग है 39 और लास्ट प्लेस की बात करें तो वो है अंगोला। नेक्स्ट इंडेक्स इज वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, जारी करने वाली संस्था हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल। रैंकिंग की बात करें तो टॉप प्लेस पर है सिंगापुर और भारत की रैंकिंग इसमें 126 है। और सबसे लास्ट प्लेस पर कौन सी कंट्री है वो है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट की बात करते हैं वो है सिप्री रिपोर्ट 2024। सिप्री रिपोर्ट होती क्या है, किसी भी देश में परमाणु हथियार रखने के आधार पर यानी किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है उन्हीं के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट बोलते हैं इसे हम, और यही सिप्री है। और इसकी रैंकिंग की बात करें तो टॉप कंट्री है रूस यानी कि उसके पास 4380 क्या है न्यूक्लियर वेपन। सेकंड प्लेस पर है अमेरिका जिसके पास 3708 न्यूक्लियर वेपन है। चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वेपन के साथ वो थर्ड प्लेस पर है। और भारत के पास 172 न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान के पास कितने हैं 170। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट
2024 और इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है अंकटाड, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। और ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है किसी भी देश में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आधार पर जारी की जाती है। जिस देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसकी रैंकिंग टॉप पर, जिसका इन्वेस्टमेंट कम वो रैंकिंग नीचे हो जाती है। तो रैंकिंग के आधार पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाला कंट्री कौन सी है? USA। और सेकंड प्लेस पर चाइना, थर्ड पर सिंगापुर। और भारत की रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग है 15। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। इसे जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। रैंकिंग की बात करें पहले स्थान पर USA, फिर स्पेन, फिर जापान। भारत का स्थान 39वां और अंतिम स्थान पर कौन सी कंट्री है? वो है माली। और ये किसी भी देश में एक वर्ष में आने वाले पर्यटकों के आधार पर इस रैंकिंग को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इंडेक्स भारत से संबंधित है जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024। जारी करने वाली संस्था FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इसकी बात करें तो इसे ये एक वार्षिक मूल्यांकन है। यह खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को नापता है। और इसमें रैंकिंग की बात करें तो टॉप प्लेस किस किस स्टेट का है? वो है केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इंडेक्स इज एशिया पावर इंडेक्स 2024। जारी करने वाला संस्था लोवी इंस्टीट्यूट। ये एक ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है। इसे पहली बार जारी कब किया गया था? 2018 में। इसमें देशों को उनके संसाधनों और प्रभाव के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। और इसमें रैंकिंग की बात करें तो टॉप प्लेस पर USA, सेकंड प्लेस पर चाइना एंड थर्ड प्लेस पर भारत। नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट इज तेंदुआ रिपोर्ट। ये भारत से संबंधित है। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है पर्यावरण मंत्रालय। भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 में 12,852 थी और इससे बढ़कर ये 2022 में 13,874 हो गई है। और सर्वाधिक जो तेंदुए पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में है, जिनकी कुल संख्या है 3,907। और ऐसी कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर 1,000 से अधिक तेंदुए की संख्या पाई जाती है? बात करें तो मध्य प्रदेश का आपको बता ही दिया 3,907, महाराष्ट्र में 1,985, कर्नाटका में 1,879 और तमिलनाडु में 1,070। इतने तेंदुए पाए जाते हैं। ये सभी सूचकांक हमें बताते हैं कि भारत ने कई क्षेत्रों में सुधार किया है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। किन किन क्षेत्रों में हमें सुधार करना है वो भी हमें इसी के द्वारा पता चलता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। थैंक यू।